आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। विधानसभा चुनाव के चलते पूरे महाराष्ट्र का राजनीतिक तापमान इस समय गर्म है। हर जगह सिर्फ चुनाव की चर्चा है। नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद उम्मीदवार जनसंपर्क में व्यस्त हो गए हैं। हम बात कर रहे हैं मीरा भाईंदर शहर की, जहां काफी जद्दोजहद के बाद भाजपा के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता आखिरकार महायुति का टिकट हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। भाजपा के टिकट के लिए वर्तमान विधायक गीता जैन आखिरी दम तक संघर्ष करती रही, लेकिन उन्हें असफलता मिली। वैसे तो इस टिकट के कई और दावेदार थे, जिसमें पूर्व जिला अध्यक्ष रवि व्यास और महानगर पालिका के पूर्व रचनाकार दिलीप घेवारे का नाम भी चर्चा में रहा। बीच बीच में एमएलसी प्रवीण दरेकर का नाम भी आया, मगर अंत में नरेंद्र मेहता ने बाजी मार ली। हर जगह हर किसी की जबान पर इस बात की ही चर्चा है कि नरेंद्र मेहता को आखिर टिकट मिला कैसे। तो आज की इस रिपोर्ट में प्रवासी संदेश संवाददाता विज्ञान उपाध्याय आपको बता रहे हैं कि 145 का टिकट नरेंद्र मेहता ने कैसे झटक लिया और बाकी के दावेदार देखते रह गए। यह वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको ठीक एक दिन पहले की एक घटना बताना चाहेंगे, जब पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने भारी भीड़ के साथ अपना नामांकन दाखिल किया था। उनके कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर आए थे। ठीक उससे पहले वर्तमान विधायक गीता जैन ने भी नामांकन किया। उनके भी साथ आए हुए लोग भाजपा का झंडा लिए हुए थे। नामांकन के दौरान इन दोनों ही उम्मीदवारों ने खुद को भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति का प्रत्याशी होने का दावा किया था, क्योंकि इनके साथ भाजपा के कमल, शिवसेना के धनुष बाण और अजित पवार की एनसीपी की घड़ी के निशान वाले झंडे लगे थे। उस समय मीडिया से लेकर आम जनता के बीच बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि एक ही अलायंस से आखिर दो लोगों ने नामांकन कैसे किया। तो आपको बता दें कि उस समय नरेंद्र मेहता और गीता जैन इन दोनों ही उम्मीदवारों ने बिना AB फॉर्म के ही नामांकन किया था। दर्शकों की जानकारी के लिए यह बताना जरूरी है कि ये AB फॉर्म होता क्या है। यह AB फॉर्म 2 पन्नों का एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें एक ही पार्टी का चुनाव निशान और अधिकृत नेता का नाम और हस्ताक्षर होता है, जबकि दूसरे पन्ने पर संबंधित विधानसभा सीट का नाम और जिसको वहां से उम्मीदवार तय किया गया है उसका नाम दर्ज होता है। A और B नाम के ये दोनों पन्ने जो उम्मीदवार अपने नामांकन पत्र के साथ अटैच कर देता है, उसको संबंधित पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार मान लिया जाता है। इसी AB फॉर्म को प्राप्त करने के लिए नेता लोग राजनीतिक पार्टियों के दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं। अब बात करते हैं 145 मीरा भाईंदर विधानसभा सीट की, जहां नामांकन के समय ना तो नरेंद्र मेहता ने और न ही गीता जैन ने AB फॉर्म सबमिट किया था। गौरतलब है कि इस सीट पर टिकट हासिल करने की असली लड़ाई नामांकन करने के बाद शुरू हुई। पता चला है कि भाजपा का टिकट लेने के लिए गीता जैन ने मुंबई से लेकर दिल्ली तक एक किया हुआ था। और सबसे बड़ी बात, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गीता जैन के पक्ष में मजबूती के साथ खड़े थे। उनकी जिद थी कि मीरा भाईंदर की सीट गीता जैन को ही दी जाए। सीएम एकनाथ शिंदे पहले तो यह सीट अपनी पार्टी को देने की मांग पर अड़े थे, लेकिन जब भाजपा हाईकमान ने उनकी मांग को खारिज कर दिया तो शिंदे ने इस बात की लॉबिंग शुरू कर दिया कि गीता जैन को भाजपा के ही टिकट पर लड़ा दिया जाए। शिंदे किसी भी कीमत पर यहां से गीता जैन को लड़ाने के लिए अड़े थे। इस बीच स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता लगातार प्रदेश नेतृत्व से गीता जैन की शिकायत करते रहे कि उन्होंने नगर सेवक रहते महापौर के चुनाव में कांग्रेस को वोट दिया था। कार्यकर्ताओं की इन शिकायतों पर हाईकमान ने संज्ञान लिया और मीरा भाईंदर का टिकट पेंडिंग में डाल दिया। इस बीच दोनों ही दावेदार नामांकन कर दिए और दोनों ही आखिरी दम तक उम्मीद लगाए बैठे रहे। इस बीच नरेंद्र मेहता ने बड़ा दांव खेल दिया। हुआ ये कि पूर्व उप महापौर हसमुख गहलोत ने बगल वाली 146 माझीवाड़ा ओला विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गहलोत ने आखिरी दिन नामांकन का ऐलान कर दिया। गहलोत के चुनाव लड़ने की खबर ने रंग दिखा दिया और उनके नामांकन से पहले ही नरेंद्र मेहता को भाजपा का टिकट पकड़ा दिया गया। 146 विधानसभा क्षेत्र का जितना भी हिस्सा मीरा भाईंदर में आता है, उस इलाके पर मजबूत जनाधार रखने वाले गहलोत अगर निर्दलीय चुनाव लड़ते तो वहां से लगातार 3 बार के विधायक प्रताप सरनाईक को काफी नुकसान होता। हो न हो पराजय भी हो सकती थी। ऐसे में हसमुख गहलोत को बैठाना जरूरी था, जिसका नतीजा ये हुआ कि शिंदे को 145 का दावा छोड़ना पड़ा और भाजपा ने नरेंद्र मेहता के नाम का ऐलान कर दिया। वरना गीता जैन को टिकट देने की स्थिति में नरेंद्र मेहता 145 और हसमुख गहलोत 146 सीटें खराब कर देते। ऐसे में महायुति 2 सीटों का नुकसान बचाने के लिए मेहता को मीरा भाईंदर से टिकट दे दिया। आपको प्रवासी संदेश की ये रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।